मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग ये वीडियो स्किप करके निकल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके मतलब के लिए नहीं है। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति इस वीडियो से प्रेरणा लेके जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनता है, करता है, तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना सार्थक रहेगा। क्योंकि मैं जब गांव में जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे परिवार मिलते हैं जिनके घर के मुखिया मजदूरी करने में भी सक्षम नहीं होते हैं, जमीनें भी उनके पास नहीं है, कोई धंधा रोजगार भी नहीं है। तो उनके घरों में जीवन गुजारा करने के लिए, जीवन को व्यतीत करने के लिए कोई आर्थिक संसाधन ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। उनके घर के बच्चों को, उनके घर की महिलाओं को, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कहीं से कुछ रुपए उसके घर में आए, जिससे उस व्यक्ति के घर का खर्च चल सके, उसकी समस्याएं जो जायज़ समस्या हैं वो हल हो सकें। और ये सब तब हो सकता है जब आप किसी के बारे में सोचेंगे, कुछ कार्य करने के बारे में सोचेंगे। सरकार जो तमाम तरह की स्कीमें लेकर चल रही है, उन स्कीमों के बारे में सोचेंगे, उनके बारे में जब जानकारी करेंगे, तभी आप कहीं न कहीं अपनी आजीविका को सुधार सकते हैं, आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो इस सरकारी योजनाओं की कड़ी में आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, भूमिहीन हैं, मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो खुद और अपनी पत्नी के सहयोग से, अपने बच्चों के सहयोग से पशुपालन का काम कर सकते हैं। पशुपालन में जब बात आई तब मैं सरकार की उस योजना का जिक्र करूंगा जिसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना। सुना भी होगा आपने इस योजना के बारे में, और बहुत ही अच्छी योजना है। आजकल लगभग ग्राम पंचायतों में गौशालाएं खुली हुई हैं, जिसमें गाय और उसके गौवंश जो आवारा घूमते होते हैं, किसानों के नुकसान करते हैं, जिन्हें किसान छोड़ देते हैं अगर वो दूध नहीं दे रहे होते हैं या उनके उपयोग के नहीं रहे होते हैं, तो ऐसे गौवंशों को संरक्षण गौशाला में दिया जाता है। सरकार उनके भरण पोषण के लिए पैसा देती है गौशालाओं के लिए, गांव पंचायतों को। इस जगह पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहें तो एक गौवंश या अधिकतम 4 गौवंश गौशाला से ले सकते हैं जो आवारा हैं, या कहीं से आवारा घूम रहे हैं, आपने पकड़े हुए हैं, तो डॉक्टर से लिखाना पड़ेगा कि हाँ इनके पास ये आवारा गौवंश हैं जो इन्होंने फला फला जगह से पकड़े हैं। तो उन आवारा गौवंशों के संरक्षण के लिए, उनके भरण पोषण के लिए सरकार आपको देती है प्रति गौवंश 1500 रुपये महीना के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जैसे 5 किलो राशन लेने आप जाते हैं, 2 दिन जाते हैं कोटे पे, अगर आपको पेंशन मिलती है तो 3 बार आप बैंक का चक्कर लगाते हैं और इधर उधर घूमते हैं, तो अगर थोड़ी भी मेहनत उन गौवंशों पर करेंगे, घास लाएंगे, अगर खेत थोड़ा बहुत है तो उनके लिए कुछ चारा वगैरह कर लेंगे, या पूरा परिवार मिलके उनके खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर देंगे, तो उनका भी पेट भर जाएगा और सरकार की तरफ से आपको 1500 रुपये प्रति गौवंश मिलेगा। और अधिकतम उसमें 4 गौवंश आप रख सकते हैं, 6000 रुपये महीना हो गया। तो हमें लगता है अगर परिवार के 2-3 लोग हैं, पत्नी हैं, पति हैं, कुछ बच्चे हैं, अगर सब मिलके उनको देखभाल करते हैं तो 6000 रुपये तक आप महीने के हिसाब से सरकार से ले सकते हैं। और फायदा ये रहेगा कि उन गौवंशों का जो गोबर होगा, साल में 4-6 हजार रुपये गोबर हो जाएगा आपके पास। अगर वो बच्चे देने की स्थिति में है तो जब बच्चा देंगे गाय जो, उसके बाद आपके घर में दूध घी हो जाएगा, आप उसे बेच भी सकते हैं, अपने घर के उपयोग के लिए भी ला सकते हैं, आपका समय भी व्यतीत होगा, पशु सेवा भी हो जाएगी, सरकार आपको उसके बदले में पैसा भी देगी। तो अगर ऐसा आप करना चाहते हैं, हमें लगता है बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो उन्हें इस काम को करने के लिए आपको या तो जो अपने आसपास गौवंश घूम रहे हैं उनको पकड़ना होगा, प्रमाणित कराना होगा, या आप अपने नज़दीक की किसी गौशाला में जाकर कोई
गौवंश गाय बछिया आदि ले सकते हैं। लिखा पढ़ी में आपको एक आवेदन भरवाना होगा, एक शपथ पत्र देनी पड़ेगी, आपके पास खाता और फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक बैंक का खाता होना चाहिए, इतना होना चाहिए। आप जैसे ही वहां से गौवंश ले आएंगे उसकी लिखा पढ़ी होकर पशुपालन विभाग को चली जाएगी ब्लॉक के माध्यम से, और जल्दी से जल्दी आपको आपके खाते पर महीनेवार पैसा आने लगेगा। शुरुआत में हो सकती है दिक्कत होती है कि कभी कभी, अभी पिछले साल भर पीछे की अगर हम बात करें तो जो किसान गौवंश ले गए थे करीब 3-4-5 महीने तक उनको पैसा नहीं मिल पाया था। तो ये देरी हो सकती है, 6-6 महीना करके इकट्ठा पैसा आपको मिल जाता है, वो पैसा आपके किसी काम आ सकता है। आप उन गौवंशों को अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो पकड़ के कहीं जहाँ घास वाली जगह है, चरागाह वगैरह है गांव के, तो वहाँ चरा लाएंगे तब भी उनका पेट भर जाएगा और आप चलते फिरते भी इस तरह से सरकार से उसका लाभ ले सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सरकार पे ही निर्भर हैं तो सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठाएं और थोड़ी मेहनत करें। घर में दूध घी दही भी हो सकता है, आपकी मेहनत से पैसा भी आपको मिलेगा, उस पैसे का कहीं उपयोग करके आप किसी अन्य संसाधन में लगाएं, वहाँ भी आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, आपके घर परिवार की स्थिति सुधरेगी। हमारा यही कहना था उन किसानों से, उन गरीब परिवारों से जो अगर ये काम करना चाहते हैं तो आप इस सहभागिता योजना के तहत गौवंश अपने घर पर रख सकते हैं, सरकार आपको उसके लिए पैसा देगी। हमारे चैनल पर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। खासकर वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्हें लगता है कि इस योजना के बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी और हमें जानकारी हो गई है। अब हम अपने नज़दीक की गौशाला से गौवंशों को लेकर उनको सहभागिता योजना के तहत उनका पालन करूंगा और सरकार से मैं पैसा भी लूंगा जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए।